रीनीट को लेके सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही थी, इस पे फाइनल डिसीजन आ चुका है। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि रीनीट 2024 नीट यूजी के लिए नहीं होगा। लंबी सुनवाई चली है आज और फाइनल डिसीजन जो यहाँ पे निकल के सामने आया है वो यही है कि नीट की परीक्षा दोबारा कंडक्ट नहीं कराई जाएगी। एक महत्वपूर्ण बात इसमें और भी है कि जो बोनस मार्क्स मिला था फिजिक्स वाले क्वेश्चन पर, उसको हटा लिया जाएगा, यानी कि जो आपका रिजल्ट है वो एक बार फिर से अब रिवाइज होगा। आप सबको पता है फिजिक्स वाले क्वेश्चन में दो जवाब सही थे। आईआईटी दिल्ली के एक्सपर्ट्स की एक कमिटी बनी थी जिसके रिकमेंडेशन के बाद ऑप्शन नंबर 4 को सही माना गया है। ऐसे सभी कैंडिडेट्स जिन्होंने ऑप्शन 2 टिक किया होगा, इन सब के अब -5 होने वाले हैं। आज जब सुनवाई चल रही थी तो यह भी मांग की गई थी कि कम से कम उस पर नेगेटिव मार्किंग न की जाए, बट फाइनल डिसीजन जो आया है इसके हिसाब से जिन्होंने ऑप्शन 4 को टिक किया है उनको उसके पूरे मार्क्स मिलेंगे, जिन्होंने ऑप्शन 2 को टिक किया है उनके -5 हो जाएंगे और जिन्होंने उसे अटेम्प्ट नहीं किया है उन पे इसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जो फैक्ट है वो ये कि 4 या 5 मार्क्स जिनके भी माइनस हो रहे हैं, इससे आपकी रैंक में एक बड़ा अंतर अब देखने को मिल सकता है। आज दिन भर की सुनवाई में सबसे पहले मौका था सॉलिसिटर जनरल जी की तरफ से, उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी एलिगेशंस का एक एक करके जवाब दिया। अब तक जो सरकार टाल मटोल करते आ रही थी कि पेपर लीक नहीं हुआ है, ब्रीच हुआ है, आज खुद बयान देकर स्टेप बाय स्टेप यह बताया गया कि पेपर किस तरीके से लीक हुआ था, किस तरीके से एक कैंडिडेट की कॉपी निकाली गई, उसके फोटो क्लिक किए गए, फिर सॉल्वर से उसे सॉल्व कराया गया, फिर उसे पटना वहां भेजा गया जहां कुछ लाभार्थी इंतजार कर रहे थे, उनको उसके उत्तर रटवाए गए। कुल मिला के एसजी का ये कहना था कि जो पेपर लीक हुआ है वो एग्जाम के दिन सुबह में हुआ है और इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं है। दूसरे भी जो एलिगेशंस थे उसके एक एक करके जवाब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने दिए। इसके बाद फिर से जो क्लोजिंग स्टेटमेंट होती है पेटिशनर्स की उनको सुना गया। मजबूती से पेटिशनर्स ने अपना पक्ष रखा। एक इंपॉर्टेंट दलील यह दी गई कि जब इस लीक का मुख्य अभियुक्त नहीं पकड़ा गया है और जो सीबीआई का केस है वो ऑनगोइंग है, तो ऐसे में हम यह नहीं जान सकते कि इसके लाभार्थी कितने हैं। और भी कई सारी बातें हुई, लेकिन अब इन सब के बारे में बात करके कोई फायदा नहीं है। जो फाइनल डिसीजन है वो आ चुका है, रीनीट नहीं होगा। 2015 में जो कोर्ट का डिसीजन दिया गया था उसके आधार पर भी यह डिमांड की गई कि जब 6 लाख कैंडिडेट थे और 44 वहां पे लाभार्थी पकड़े गए थे तो रीनीट कंडक्ट कराया गया था, जबकि 2024 में खुद सरकार का मानना है कि 155 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो स्कैम में इन्वॉल्व्ड हैं, तो ऐसे में रीनीट करा देना चाहिए। लेकिन जो फाइनल डिसीजन आया वो यही कि रीनीट नहीं होगा। तो ऐसे सभी लोग जो रीनीट की डिमांड कर रहे थे उनको यहाँ पे अफसोस जरूर होगा, लेकिन यह तो पहले से तय था कि अगर रीनीट होता तभी भी बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि इससे सहमत नहीं होते, और अब जब रीनीट नहीं हो रहा है तो भी बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो इससे सहमत नहीं होंगे। कोई भी इसका परफेक्ट सॉल्यूशन बचा ही नहीं था। जो डैमेज है वो बहुत पहले ही हो चुका था, बहुत देरी हो चुकी थी। तो कुल मिला के हमारी सर्वोच्च न्यायपालिका ने जो भी डिसीजन दिया है इसको हमें एक्सेप्ट करना ही है, इसका हमें सम्मान करना ही है। अब आगे क्या होगा, कहा जा रहा है कि काउंसलिंग 23 या 24 जुलाई से शुरू होनी है, लेकिन जैसा कि ऑर्डर में लिखा हुआ है आपका जो रिजल्ट है वो रिवाइज होगा। तो अब धीरे धीरे काउंसलिंग की नोटिफिकेशंस आएंगी, शेड्यूल आएगा और जिस तरीके से प्रक्रिया आगे चलती है वो चलती रहेगी। नीट एग्जाम और काउंसलिंग से जुड़े इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेकर मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। आप अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।